नासिक में जब 1 महीने की कथा थी तो वहां हमने एक कथा सुनाई थी, साईं के द्वारा वर्णित की गई। क्योंकि साईं मानसी में जाकर के लीलाओं का दर्शन करते थे। तो एक लीला साईं ने दर्शन की और वो बड़ी प्रसिद्ध लीला है। उस लीला का हमने नासिक में वाचन किया। तो लीला कैसे है, कहीं उन्हें सुनी होगी कि एक बार साकेत में विराजमान श्री कौशल्या जी के मन में भाव आयो कि मैं गोलोक धाम में श्री यशोदा जी से मिलवे जाऊं। और वही समय श्री यशोदा जी के मन में भाव आयो कि मैं श्री कौशल्या जी से मिलवे साकेत जाऊं। क्योंकि जैसे वृंदावन यहाँ है ना, ऐसे नित्य गोलोक धाम है, ऐसे ही अयोध्या की तरह नित्य साकेत धाम है। वहां नित्य राम कृष्ण लीला रामलीला चलती रहती है। अब हमारे ब्रज के रसिक जन तो कहमे कि गोलोक धाम कहीं आकाश में नहीं है। यही वृंदावन को भजते 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 निज वृंदावन में प्रवेश है जाएगा, वही गोलोक धाम है। मतलब हमें ये संसारवाद दिख रहा है, हमें कचौरी दिख रही है, लस्सी दिख रही है, हमें गरी दिख रही है, हमें घूमते फिरते इंसान दिख रहे हैं, ये अभी वृंदावन है। लेकिन यही को भजते 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 एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि यही वृंदावन निज वृंदावन में परिवर्तित हो जाएगा। वह निज वृंदावन में प्रकाश लाइट नहीं है, वह निज वृंदावन में आधुनिक कोई वस्तु नहीं है, उस निज वृंदावन में संसार के लोग नहीं है। वह निज वृंदावन में श्री बिहारी जी मूर्तिमंत होके नहीं खड़े, निज वृंदावन में बिहारी जी भी चलते फिरते दिखाई देंगे। निज वृंदावन में श्री राधा रमण जी को दर्शन करवे जाओगे तो आज राधा रमण जी ऐसे खड़े हैं, पर निज वृंदावन में जब राधा रमण जी को दर्शन करोगे तो कहो तो अपने सिंहासन पे और पांव लटका के बैठे होंगे और आपकी जाति पूछेंगे, अरे खारियात आओ, काले क्या आओ मेरे काजे। निज वृंदावन में तो सचल श्री ठाकुर जी के दर्शन हैं। निज वृंदावन में श्री हरिदास जी महाराज, हितवंश महाप्रभु, रामानुज स्वामी जी महाराज, रामानंदाचार्य जी, भक्तिमती मीराबाई, सूरदास, कुमन, ये सब हैं वहां आज भी। वही निज वृंदावन श्री गोलोक धाम है। तो एक दिन साईं को मानसी में दर्शन हुआ कि कौशल्या मैया के मन में भाव आयो मैं यशोदा जी से मिलवे गोलोक धाम जाऊं, और यशोदा जी के मन में भाव आयो मैं कौशल्या जी से मिलवे साकेत जाऊं। और यहां दोनों ने अपने लाला गोद में उठाए। वहां कौशल्या जी ने श्री राम जी और यशोदा जी ने ठाकुर जी। दोनों जान लगी और बीच रास्ता में ही दोनों उनकी भेंट है गई एक दूसरे से। आहा, जैसे ही दोनों मिली तो अपने लाला तो नीचे छोड़ दिए, एक दूसरे को हृदय से लगाने लगी, आपस में बैठ के वहीं सघन कुंज में बतियान लगी। और यहां दोनों लाला बिल्कुल एक जैसे, एक जैसी पीतांबरी पहनी है, एक जैसी पाग पहनी है, एक जैसा ही श्रृंगार है, एक जैसे नेत्र हैं, एक जैसी नासिका, एक जैसी ओष्ठ, एक जैसी माला। आज ठाकुर जी ने जो माला पहनी वैसी माला राम जी ने भी पहनी है। यहां दोनों बालक भी खेल रहे, बालक दोनों नहीं खेल रहे, केवल कन्हैया खेल रहे, राम जी तो चुपचाप बैठे हैं। और कन्हैया कभी उनके काने पकड़ ले, कभी उनके हाथ पकड़ ले, न खेलो मेरे संग। ऐसी लीला चलन लगी। इतने में शाम है गई और शाम रहती कौशल्या जी बोली, अच्छा बहन फिर मिलेंगे, अब हम चलें। हाँ हाँ आप चलो, मैं हूं चलूं, घर जाके बड़े काम करने, लाला माखन मिश्री खवानी है, भूखो रोवेगो नहीं तो। और दोनों मैया आकर के जैसे ही अपने बालकन को गोद में उठायो तो महाराज दोनों बालकन में अदला बदली है गई। राम जी को उठाए के तो ले गई श्री यशोदा जी और श्री गोपाल जी को उठा के ले गई कौशल्या जी। ये साईं को दर्शन हुआ मानसी में। जैसे ही दोनों बालक घर पहुंचे, ठाकुर जी भी देखो कैसे चतुर, यो नहीं बीच रास्ता में ही चिल्ला दे कि मेरी मैया तो वो गई, चुपचाप जा रहे, बोले ने देख के तो हम साकेत कैसे हो यार, ने उथल पुथल कर आऊं वहां पे। अब यहां ठाकुर जी जैसे साकेत पहुंचे राम बन के, तो राम जी तो बड़ी मर्यादा में रहमे। साकेत पहुंचते ही जैसे ही कौशल्या मैया ने ठाकुर जी को नीचे पधरायो, नीचे फर्श पे आते ही महाराज चौकड़ी मार के घुटमन घुटमन दौड़न लगे। वो तो कौशल्या मैया बोली,
ऐसा लगे कन्हैया से मिलके फुर्ती आ गई राम में। देख कैसे दौड़ रहा है। और महाराज दौड़ करके गए, राम जी के जितने खिलौना वहां धरे सबन को जोर जोर से बजाने लगे, और जैसे ही मन भर जाए सो वह तोड़ने लगे। ये दृश्य देख करके अब साकेत में सब थोड़ा थोड़ा आश्चर्य कर रहे हैं, पर नजरअंदाज कर रहे हैं। राम जी ऐसी लीला करे ना है, कभी खिलौना तोड़े ना, बड़े आराम आराम से खेले वो तो। महाराज पलना पकड़ करके चढ़ गए, और खाली पलना कोई झुला रहे हैं ठाकुर जी। थोड़ी देर झुलाया, थोड़ी देर झुलावे के बाद ऐसी जोर से धक्का दियो, पलना ऊपर से टूट के नीचे गिर गो। कौशल्या जी और दशरथ जी ने देख रहे हैं, बोले आज लाला कहा गए हो? कौशल्या जी बोली मुझे तो लगे अभी अभी यशोदा जी से मिलके आई, उनको लाला बड़ो चंचल है, वहां ने कुछ प्रभाव डाल दियो अपनो हमारे राघव में, थोड़ी बहुत देर में ठीक है जाएगा। दशरथ जी ने आवाज लगाई, सुनो राघव, प्रसाद पावे को समय है क्यों, चलो जल्दी आओ। राम जी को नियम है, एक चौकी पर दशरथ जी बैठे, छोटी चौकी पर छोटी थाली में राम जी प्रसाद पावे। लेकिन वहां नंद भवन में ठाकुर जी को नियम है कि जा थाली में नंद बाबा पा रहे हैं वही में पामेंगे, और नंद बाबा की गोद में ही बैठ के पामे। अब यहां राम जी तो है नहीं, ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी घुटमन घुटमन आए, अपनी थाली तो दूर कर दी, बाबा की गोद में बैठ गए, और बाबा से कहने लगे मुझे खवाओ। दशरथ जी को भी अच्छा लगा, बोले अरे आज तो राम जी गोद में ही बैठ गए, अच्छा चलो मैं खवाऊं। हाँ पवा। थोड़े थोड़े तिनका उठा उठा करके मुख में दें, एक बार पालियो, दूसरी तीसरी बार तुम्हारा दशरथ जी की उंगली काट गए अपने दांतन से। दशरथ जी मन में विचार कर रहे हैं, राघव ऐसे नहीं करते। इतने में ही तो ठाकुर जी ने कढ़ी लाई हाथ में, और एक हाथ में लाई खीर, और दशरथ जी की पूरी दाढ़ी में लगा दी हो, ऊपर से नीचे तक पूरा डाई कर दी महाराज। पीरे पीरे दशरथ जी पूरी नीचे तक फैल गए। दशरथ जी घूम के कौशल्या जी को देखें, जी क्या हो रहा है, इतना प्रभाव उस बालक का। ठाकुर जी को तो पेट भर गो, तुरंत उतर के भाज गए। राम जी के सखा आए, सब आकर के द्वार पर कह रहे हैं, रघुकुल कमल दिवाकर, कौशल्या नंदन दशरथ नंदन प्रभु श्री राम, खेलवे को समय है गयो जल्दी पधारो। ठाकुर जी बोले भैया इतनी मर्यादा में कभी मधुमंगल श्रीधामा ना बोले, ये तो बड़े सीधे से बालक हैं। ठाकुर जी निकस के बाहर गए। अब राम जी तो खेल भी ऐसे खेले, नेक नेक बॉल खिसकाए दें, इधर उधर गेंद थे, वैसे ही खेल रहे हैं, बड़ी शिष्टाचार मर्यादा में। ठाकुर जी नेक देर धीमे धीमे खेलते, बड़े परेशान है गए, बोले यार यहाँ तो अन्य को सुख ही नहीं मिल रहा। राम जी के जितने सखा सबन की चोटी पकड़ी, और चोटी पकड़ के बोले घोड़ा बनो, और उनको घोड़ा बना दे, ऊपर चढ़ जाए, उनकी चोटी पकड़ खींचे, जहां खींचू वहीं को चलियो। कोई में मुस्टिक मारे, कोई में लात मार दें, कोई उठा के फेंक दें सरजू जी में। एक बालक के तो ले गए, बोले तो सरजू जी में डुबाऊंगो। वो चिल्लाने लगो, अरे माता जी मुझे बच्चे, ये राम जी को क्या हो गया, ये मुझे सरजू जी में फेंकने जा रहे हैं। सब घबरा गए साकेत में, ये आज राम जी को हुआ क्या है। और वहां गोलोक धाम में पहुंच गए श्री राम जी। यशोदा मैया ने जैसे ही अपनी गोद ते लाला उतारो, ठाकुर जी चुपचाप नीची नजर करके राम जी बैठे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं लाला, नंद बाबा कह रहे हैं लाला आजा भोजन पाले। राम जी चुपचाप उठ करके गए, बगल में जाके बैठ गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी थाली लगे, छोटी सी में पाए। पर नंद बाबा ने तो उठाए के गोद में धर लिए, और एक हाथ से स्वयं पामे, वही से नेक कवल लेके राम जी अपना मुंह फेरे। ऐसे तो पावे की उनकी आदत ही ना है। नंद बाबा कहे लाला मुंह का फेरो, ले खोलिया, और मुंह पकड़ के जबरदस्ती खोल के पवाई दियो। राम जी के नेत्र में मोटे मोटे आंसू आ गए, बोले काहे रो भैया। ग्वाल बाल आ गए, मधुमंगल श्री दामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा। अरे लाला कहां को चलोगो,
ए लाला चल, खेलवे को समय हो, जल्दी चल। ठाकुर जी बिल्कुल सीधे साधे चुपचाप बैठे। मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई विचित्र प्राणी आ गए हो। अरे लाला तो काहे को, तो इतना शांत काय को बैठो है, तेने अपने नेत्र नीचे काय कर रखे हैं। सीधाम बोलो ऐसा लग रहा है जैसे आपको ब्याह व्यवहार हो का, कोई देख व्यवहार आ रहे हैं का। लाला तू ऐसा सीधो से बन काय को बैठो है। राम जी बेचारे बिल्कुल गुपचुप बैठे। श्री दामा मधुमंगल बोले ऐसे ना माने को, या ले चलो उठाए के आज दारी के या जमुना जी में फेंके आमेंगे, माँ या को मछली खा जाएंगी फिर चिल्लावे को। राम जी बेचारे ऐसा मत कीजिए आप लोग, ये सब आप क्या चर्चा कर रहे हैं, आप हमको यमुना जी में फेंकने क्यों जा रहे हैं। मधुमंगल सीधा लाला ये कौन सी भाषा बोल रहा हो भैया, ये कौन सी भाषा है जी, हमारी ब्रज भाषा तो है ना। राम जी को पकड़ के ले गए और बाहर जाकर के राम जी को घोड़ा बना दिया, ऊपर मधुमंगल बैठ को, मधुमंगल के ऊपर श्रीदामा, राम जी की कमर। अरे भैया एक ही बैठ जाओ। श्रीदामा पकड़ के लाला ले गयो। यशोदा मैया ये छोरा का है गो हमारे, इधन कौन सी तो भाषा बोल लो समझ में ही ना आ रही है हमारे, ना ऊधम मचा रहो ना खेल लो, रो ही रो तब, और रो भी आवाज नहीं निकाल रहे, केवल आंसू निकल रहे हैं आके। यशोदा मैया तुरंत बैठी और बैठ करके श्री राम जी के नेत्रों में देखने लगी तो राम जी नीची नजर करके खड़े। गौर से जब नेत्रों में देखा तो गंभीरता दिखाई दी। तुरंत कौशल्या जी, तुरंत यशोदा मैया बोली राम। तुरंत ठाकुर जी बोल पड़े हाँ मां। अरे ये तो भूल है गई मोते, ये तो कौशल्या जी को लाला आगो मेरे संग। अरे मैया जे का है गो, हमने तो यहाँ के ऊपर चढ़ चढ़ के कमर तोड़ दी या की, हम तो यार जमुना जी में फेंकवे जा रहे हैं, क्योंकि लाला तो जमुना जी में फेंकवे थोड़ी है, वो तो दूसरे ने फेंक दे। मैया इन्हें वापस कर आओ, बेचारी इनकी मैया चिंता कर रही होंगी। यशोदा मैया बोली मोया की मैया की चिंता ना, मुझे यूं लग रही है साकेत में का बवा ले रहे होगो, वो बंदर पहुंच गो वहां पे, मुंह तो बाकी लग रही है वहां का कर दिया होगा वहां पे। तुरंत राम जी को गोद में उठा करके यशोदा मैया दौड़ी और वहां महाराज कोई के हाथ टूट गए, कोई के पांव में घाव है गो है, कोई के बाल खींच लिए नोच लिए, कोई दो सिपाही ऐसे हैं वो खिलावे गए ठाकुर जी को, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, दोनों उनकी दाढ़ी में गांठ मार दी और दोनों छूटे ही नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से। पूरी साकेत में बवाल है गयो महाराज। कौशल्या मैया ने लाला उठाए, लाला उठा करके दौड़ी, बीच रास्ता में दोनों मिल गई। जैसे ही दोनों मिली यशोदा मैया बोली अरे बहन ये तो कैसो काम भयो आज, दोनों बालक अदला बदली है गई, लो पकड़ो अपने माटी के मत होना, बैठो ही रे, कछु करे ही ना जे तो हम बे ना बोले ना डोले ना चले फिर कछु ना करे, आंख नीचे करके बैठो ही रे, रोवे भी चुपचाप है, बस आंसू ने निकारे, आवाज ही ना सुनी पूरे दिन आते या की। कौशल्या मैया बोली तुम भी पकड़ो अपने बंदर है, जे शांति ही ना बैठे, पूरी साकेत में हल्ला करे आए हो। ऐसा दृश्य सबरे खिलौना तोड़ दिए राम जी के। दोनों बालकन को जैसे ही नीचे पधरायो, यहाँ राम कृष्ण दोनों एक दूसरे को हृदय से लगा रहे हैं और कौशल्या मैया और जानकी जी एक दूसरे को हृदय से लगा रही हैं। यही स्वरूप को दर्शन हमारे श्री कोकिल साईं अपने मानसी में कर रहे हैं। तो हमने कहा उस कथा में कि किसी में अगर सामर्थ हो तो एक चित्र बना के लाओ। आज एक बालक चित्र वो लेके आई हूं, सामने है। हमने कही ऐसा चित्र बनाई हो कि पता नहीं चले राम जी कौन से और ठाकुर जी कौन से। तो मेरे पास कम से कम 70 चित्र आ चुके अब तक, लेकिन आज साईं के यहाँ की कथा में ही ऐसा चित्र आया जिसमें पता ही नहीं चल रहा कि इनमें राम जी कौन से और ठाकुर जी कौन से। देखो ये यहाँ पे ने वो करो, क्लोजअप करियो, वहां में टीवी में दिखेगा, पकड़ियो भैया ने अच्छे थे, हाँ मेरे भरोसे मत छोड़ दियो। ये देखो सामने दिख रहे हैं,
एक से ही नेत्र, एक से ही नासिका, एक से ही मुखमंडल, एक सी पाग, एक सी कद काठी। अब बताओ यहाँ में ठाकुर जी कौन से? ठाकुर जी वो हैं जिनने कंधा पे हाथ धर रखो है। क्यों? राम जी तो बेचारे सीधे ही खड़े रहेंगे, ठाकुर जी हैं खींच रहे हैं उनको अपनी ओर। तो इतने दिनों से चित्र बन रहे थे, जितने भी बालकों ने दिए हमको, सबके चित्र बहुत सुंदर, एक से एक अद्भुत। पर हमने कही थी जैसे साईं को दर्शन हुए कि राम कृष्ण में भेद ही नहीं पता चल रहा है, वो चित्र आज साईं की कथा में ही आया है। तो हमारी तरफ से आज ये साईं को ही भेंट है, उन्हीं की लीला की कथा उन्हीं को ही भेंट कर रहे हैं। बोलो मिथिले बावल साईं अमा की। ऐसे हमारे साईं, उनके मानसी के भाव। कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि रामकृष्ण भी मिले, पर साईं ने विचार किया। तो धन्य है कि हम इस आंगन में बैठे हैं, उस महापुरुष के आंगन में बैठे हैं जो ऐसे भाव रखते थे ठाकुर जी के प्रति। और ये गोपनीय है। आज वृंदावन में इतने वर्षों से ये स्थान है, वृंदावन के लोग नहीं जानते। हमको इस कथा के लिए, प्रचार के लिए कोई ऐसा नहीं है कि इसीलिए गोपनीय, क्योंकि प्रेम जितना गोपनीय रहा जाए उतना बढ़े। महाराज जी हमको ज्यादा प्रचार नहीं करना कि सब लोगों को पता चले स्थान कौन सा है, कैसा है। जो लोग सुन भी रहे हैं ना, वो भी बाहर से ही प्रणाम कर जाए करियो द्वार को। कभी साईं की आज्ञा होगी तो द्वार खुले मिल जाए तो भीतर आ जाइयो, दर्शन कर जाए करियो। लेकिन यह स्थान अद्भुत है और अत्यंत अंतरंग और गोपनीय है। ऐसे स्थान को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए यहां कथा कहना, सुनाना मेरा सौभाग्य होता है, इसलिए यहां मैं भाव से आता हूं। जय। आइए अब कथा क्रम में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी के 3 मंगला चरणों का श्रवण किया। कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी अगर हमें मानसी चिंतन करना हो तो कैसे करें? बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो एक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त उठने का नियम रखो। दूसरा, स्नान आदि करने के बाद अपने गुरुदेव के मंत्र का जाप करो और बहुत निष्ठा से, उत्साह से होना चाहिए। वो जबरदस्ती वाला नहीं होना चाहिए कि अरे 4 बज गए उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। उसमें उत्साह दर्शन होना चाहिए। उत्साह कब मानो कि बिना अलार्म के 4 बजे उठ गए, उसको उत्साह माना जाता है। उत्साह में करना है। अपने गुरु मंत्र का जाप करो। आदि आदि करने के बाद में ठाकुर जी जो आपके सेवा के, उनको शयन में ही रहने दो। उन्हीं के सामने बैठ के अपने हाथन में थोड़ा इत्र अंकित करके और ब्रजरज को तिलक आदि करके, जो भी आपके संप्रदाय को भाव है वो करके, फिर नेत्र बंद करके सघन कुंज को स्मरण करो। कुंज को स्मरण करो, नदी को स्मरण करो, पर्वत को स्मरण करो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है, इसका मतलब है रात्रि का ही स्मरण होना चाहिए कि चंद्रमा की थोड़े थोड़े प्रकाश में सब कुंज दिख रही है आपके मानसी में। और मानसी में जाते ही सबसे पहले यह भाव रखना है कि आप ठाकुर जी की एक सहचरी हैं, सखी। आप पुरुष हैं तब भी आपको सखी भाव ही रखना है कि आप सहचरी हैं। उसके बाद आप सबसे पहले अपने गुरु घर जाएंगे, जहां भी आपके गुरु जी विराजते हैं वहां गुरुदेव के पास जाना है। गुरुदेव के चरणों में जाके वंदन करना है। गुरुदेव भी सखी रूप में है। ऐसा वृंदावन महिमा और वृंदावन के जो भजवे वाले हैं उनके लिए उनका ये भाव रहता, वो सखी भाव में ही सब सेवा में जाते हैं। फिर गुरु जी के संग, गुरु जी के आश्रय में गुरु जी लेकर के जाएंगे निकुंज में। और वहां निकुंज में सैया पर पौड़े हैं दोनों युगल सरकार। आप उस भाव से गुरुदेव के साथ जाएंगे कि किसी भी प्रकार से दोनों युगल सरकार को पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो।
प्रथम दर्शन दोनों चरणों का ही होगा। शैया पर लेटे हैं पर मुख नहीं दिख रहा है, केवल चरण दिख रहे हैं। धीमे धीमे कोई राग गा करके गुरुदेव उनको उठा रहे हैं। फिर बाल भोग हुआ, बाल भोग के बाद फिर मार्जन आदि करके स्नान आदि हुआ। अब ठाकुर जी लीला में प्रवेश कर रहे हैं। अब बाद में जो मन में भाव आए उस लीला में प्रवेश कर जाएंगे, पर ये इतना सरल नहीं है जितना हम सुना रहे हैं। इसके लिए पहले बहुत लीलाएं श्रवण करनी पड़ेंगी, इसके लिए पहले बहुत भाव में प्रवेश करना पड़ेगा, इसके लिए पहले बहुत रसिक जनों की सेवा और ब्रज रज की उपासना करनी पड़ेगी। ब्रज रज की सेवा से ब्रज रस प्राप्त होता है, बिना रज के रस नहीं मिलेगा। लोग उसको सामान्य मिट्टी मान लेंगे तो कभी रस में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपका भले ही रामानुजी तिलक है, आप रामानंदी हैं, अपने तिलक में भी थोड़ी रज तो मिलाओ, तिलक करो। रज रज आपके अंग पर होनी चाहिए। बिना गुरु के, बिना गुरु दर्शन के आप मानसी में नहीं जाइए। आप सीधे स्मरण कर लेंगे कि सघन कुंज है, यमुना जी बह रही हैं और वहां पर प्रियालाल जी दोनों लीला कर रहे हैं, तो आपको वह दिख सकता है जो नहीं दिखना चाहिए। लेकिन अगर आपके गुरु उस लीला में विराज रहे हैं, एक सखी रूप में या फिर सामान्य गुरु रूप में वे विराज रहे हैं, एक वृक्ष के नीचे गुरुदेव बैठे, ऐसी भावना हो जाएगी तो फिर लीला में जो अपराध बनना होगा वो नहीं बनेगा, गुरु कृपा से। लेकिन कईयों का गुरु में इतना विश्वास ही नहीं है, केवल दीक्षा ले ली है, गुरु के वचनों के प्रति इतनी भावना ही नहीं है, उनसे भी अपराध बनेगा मानसी में। और एक बात हमारी हाथ जोड़ के सुन लीजिएगा, मानसी में यदि एक अपराध बन जाए तो वर्ष भर तक या 6 महीने तक पुनः मानसी में नहीं जाना है। फिर आपको नाम जप के द्वारा, अपने भोजन प्रसाद की शुद्धि के द्वारा, अपने गुरु घर और रज की सेवा के द्वारा 6 महीना तक ऐसे ही रहना है। खूब लीला कथा सुननी, सत्संग सुनना है, फिर प्रयास करना है अब मानसी में जाए। फिर आपको भी ऐसा इतना सरल नहीं होता है। हमारे ब्रज के रसिकों ने या हमारे साईं ने भी बहुत समय दिया है सेवा को, बहुत समय दिया है आराधना साधना को, तब जाकर के उस मानसी की स्थिति में पहुंच पाए। तो समय दीजिए थोड़ा, इतनी जल्दी मानसी में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कुछ नियम है, इनका पालन करो। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु कृपा बहुत आवश्यक है। आइए अब कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करें। सवै पुंसां परो धर्मो, यतो भक्ति यदोक्षजे, अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बहुत सावधानी से सुनो। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। सभी प्राणी का परम धर्म क्या है? धर्म क्या है? पूजा करना। और परम धर्म क्या है? वही पूजा सेवा में परिवर्तित हो जाना। वृंदावन वासी पूजा नहीं करते, वृंदावन के उपासी सेवा करते। पूजा और सेवा में अंतर क्या है? पूजा अपनी मनोकामना के लिए होती है और सेवा ठाकुर की राजी के लिए होती है, ठाकुर की प्रसन्नता के लिए होती है। वृंदावन वासी पूजा नहीं करते, वृंदावन वासी सेवा करते हैं। बिहारी जी की पूजा नहीं होती। लोग कहते हैं हम पूजा करवे जा रहे हैं बिहारी जी, तो सुनने में ही अटपटा सा लगता। बिहारी जी की और पूजा, बिहारी जी की पूजा ना होवे, बिहारी जी की सेवा होवे, राधा रमन जी की सेवा होवे, गिरिराज जी की सेवा होवे, राधा वल्लभ जी की सेवा होवे, पूजा नहीं। कान पकड़ के कहें, पूजा ब्रज से बाहर ही रहती है, यहां तो सेवा रहती है, यहां तो सेवा होती है ठाकुर जी की। और सेवा में अपनी इच्छा प्रधान होती ही नहीं है, अपने सुख का विचार होता ही नहीं है।
वहां केवल ठाकुर के सुख का विचार किया जाता है। इसलिए हमारे वृंदावन की रीति में ऋतु के अनुसार ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएंगे, ऋतु के अनुसार इत्र की सेवा करेंगे, ऋतु के अनुसार ठाकुर जी के अब फूल बंगले अब नहीं बनेंगे बिहारी जी में। क्यों? क्योंकि शीतकाल आ गया। ठाकुर जी को पुष्प का बंगला नहीं बनेगा। क्यों? ठाकुर जी को सर्दी लग जाएगी। मंदिरों में आप जाएंगे, थोड़ी और सर्दी बढ़ेगी तो अंगीठी रखी जाएगी, उसमें कोयला रख करके सुरघाए जाएंगे। क्यों? ठाकुर जी ताप रहे हैं। ये पूजा में नहीं होता, ये सेवा में होता है। कई भाव ऐसे हैं। अब हम नाथ द्वार में श्रीनाथ जी पीछे विराज रहे हैं, श्रीनाथ जी की सेवा में मिश्री भोग रखा जाता। तो मिश्री ऐसे नहीं रखी जाती हमारे यहां जैसी मिश्री होती है। वो मिश्री कैसी होगी? बिल्कुल गेंद की जैसी, जैसे बॉल होती है ना, ऐसी बिल्कुल चिपटी मिश्री होगी। तो हमने पूछे, मैंने ऐसी मिश्री काहे को? तो कहें, बोले 3.5 बरस के लाला हैं, अब 2 दांत आए, 4-5 आए नहीं है। तो ठाकुर जी को खुजली होती है अपने मसूड़ा में, तो ऐसे मिश्री गेंद की सी उठामे और हम करके अपनी मसूड़ा की खुजली मिटा ले। तो ये हमारी ऐसी मिश्री। अब ये पूजा में नहीं होता, ये सेवा में होता है। आज भी नाथ द्वार में श्री ठाकुर जी 6:30-7 बजे तो शयन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कलयुग के प्रभाव से 10 बजे शयन नहीं करते। वहां की मान्यता ऐसी, बोले जब नंद यशोदा का काल था तब 6-7 बजे ही सो जाते थे। इसीलिए ठाकुर जी को शयन उतने बजे ही होगा, 4 बजे उत्थापन मंगला हो। किसी ने मुझसे कही थी ये बात, बोले महाराज जी हम नाथ द्वार गए, वहां सुबह 5:30 बजे, 4:30-5 बजे मंगला हो गई ठाकुर जी की। वृंदावन में भी कई मंदिरों में इतनी जल्दी मंगला हो जाती है। हमारी आपकी तरह आलसी जीव थोड़े ही हैं ठाकुर जी। हमारी आपकी तरह रात भर व्हाट्सएप थोड़ी चलाना है। मधुमंगल ने कहा भेजो, श्रीधामा ने कहा शेयर कियो मोए। ठाकुर जी तो शयन में चले जाएं 9:30-10 बजे के बाद। कई भाव हैं, कई जगह भाव है शयन में जामे, कई जगह भाव है ठाकुर जी रास में गए। और क्योंकि 4-4:30 बजे यशोदा मैया की नींद खुल जाए तो मैया देख वे आवे लाला को। तो कई जगह रास के पदों में भी ऐसा भाव है कि भोर होत ठाकुर जी रास से भागते हैं। क्यों? यशोदा मैया जाके चद्दर टटोलेगी, कहां गए हो लाला। तो यशोदा मैया उठे उससे पहले आके ठाकुर जी चद्दर ओढ़ के पड़ जाए। अब देखो यहां दूसरा भाव, जिन मंदिरन में सवेरे 4 बजे मंगला है रही है, वहां को भाव यह कि यशोदा मैया ने आके चद्दर उघार के देख ली है कि लाला सो रहा है कि नहीं। लेकिन ठाकुर जी तो तब ही आए सोवे, रात भर तो रास कियो है, तो तब आए सोवे। तो उघार के देखो तो कई मंदिरन में मंगला है गई, लेकिन बिहारी जी की मंगला होवे 8 बजे। अब जब आई 4 बजे तो 8 बजे तक सोएंगे, या हमारे मंगला बिहारी जी की जो है वो 8 बजे है करके या बात की सिद्धि करे। बाकी मंदिरन में मंगला है गई, मतलब यशोदा मैया ने देखे हैं ठाकुर जी चदरिया हटाए के, और उठे कब हैं? बोले जब बिहारी जी की मंगला है भैया, इतनी देर ठाकुर जी शयन नहीं कर रहे। तो ऐसे सब एक से एक कड़ियां जुड़ी हैं, सब भाव जुड़े हैं वृंदावन के। वृंदावन में पूजा नहीं होती, वृंदावन में सेवा होती है। तो धर्म क्या है? पूजा करना। और परम धर्म क्या है? सेवा करना। और सेवा सबके जीवन में नहीं आती बंधु, सेवा भी भाव वाले के जीवन में ही आती है। आपके चाहने से सेवा नहीं आएगी, ठाकुर जी के चाहने से सेवा आती है। अच्छा, आपके चाहने से ठाकुर जी आ जाएंगे, पर वो सेवा का विस्तार ठाकुर जी की कृपा से होता है। उसके लिए किसी किसी को खूब तड़पना भी पड़ता है, पर ठाकुर जी करते हैं कभी ना कभी अनुग्रह। तो सवई पुंसाम परो धर्मो, यहां की कथा वृंदावन परख ही हो रही है, तो संपूर्ण भागवत के अर्थ भी वृंदावन परख ही हो रहे हैं, इसलिए उस भाव से सुनिएगा। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? अहैतुकी ठाकुर जी की भक्ति करना। अहैतुकी भक्ति मतलब सेवा। अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी भक्ति का दूसरा रूप क्या होता है? चाहे जीवन में जो हो जाए पर हमारी सेवा ना रुके,
चाहे हमारे जीवन में जो हो जाए, पर हमारी सेवा होगी, हमारा सेवा भाव रहेगा। घरों में क्या होता है, मोस्टली घरों में 3 दिन का ब्याह आ रहा है घर में, चाचा के यहाँ, ताऊ के यहाँ, क्या करेंगे, ठाकुर जी के आगे चना चनोरी धर दे, ठाकुर जी के आगे मिश्री धर दे, 4 दिन यही से काम चलाओ, हम जा रहे हैं ब्याह में। सेवा वाले ऐसे नहीं होते। सेवा वाले तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे, चाहे कितनों ब्याह हो, और स्वयं का ही ब्याह है तो किसी और को सेवा दे के जाएंगे, पर सेवा नहीं रुकती ठाकुर जी की। वो तो जिस प्रकार घर के सब सदस्य वैसी सेवा है ठाकुर जी की, उसी को ही अहितु की भक्ति कहते हैं। और अहितु की भक्ति करने वाले के लिए ही यहाँ सूत जी महाराज कह रहे हैं वही परम धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्त अदोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी एक बार एक भाव सुना रहे थे। मलुक पीठ के बगल में एक स्थान है खाक चौक, वहां के पूज्य महाराज जी, उनको किसी कारण से 1-2 दिन के लिए कलकत्ता जाना था, तो अपने एक सेवक को सेवा दे गए ठाकुर जी की। बहुत ध्यान से सुनना। बता के गए, बोले देखो तुम हमारी सेवा देखी है तुमने, कैसे हम सेवा, वैसी सेवा करना इनकी, ठीक है। और हम लौट के आए, हमको सेवा बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। तो सेवक बोला ठीक है, बोला वाला बेचारा सेवक। अब महाराज जी तो चले गए। महाराज जी किन्हीं की कथा सुना रहे, कोई संत थे वहां, उनके भाव सुना रहे। संभवतः महाराज जी के ही गुरुजी श्री पहाड़ी बाबा महाराज का ही चरित्र था। तो वे जैसे कलकत्ता गए तो वहां यहां जो सेवा जिनको देके गए, बोला भाला व्यक्ति, उसने विचार किया, बोले गुरुजी कह के गए बढ़िया सेवा होनी चाहिए। जे ठाकुर जी रोज जल से नहाते हैं, पंचामृत से नहाते हैं, और गुरुजी इनको सूती कपड़ा से पहुंच देते हैं, आज मैं इनको रगड़ रगड़ के नवाए दूं। तो उसने क्या किया, सर्फ होता है ना कपड़ा धोने वाला, वहां से ठाकुर जी मीड़ दिए ऊपर से नीचे तक, उनके गाल में ले, हाथ में ले, सब जगह सर्फ लगा दिया। और यहीं तक ही नहीं, बर्तन मांजने वाला मांजना होता ना, उससे जाके घिस और दिए, और चमक जाएंगे ठाकुर जी। और जैसे उसने जल आदि डाला तो ठाकुर जी तो चमचमाने लगे बिल्कुल। उसने कही अब गुरु जी देखना ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे चमकते हुए ठाकुर जी को देख के। पर वहां दूर देश में बैठे महाराज जी रात्रि में जैसे सोए तो उनको श्री रामचंद्र जी के गाल पे घाव दिखाई दिए, हाथ में घाव दिखाई दिए, वक्ष में घाव दिखाई दिए। स्वप्न में ऐसे ठाकुर जी दिखे, तुरंत दौड़े वृंदावन के लिए। वापस वृंदावन आकर के जब ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी चमक रहे हैं बिल्कुल मंदिर में, अपने सेवक से कहा तुमने सेवा करी? वो गुरु जी देखो कैसे चमक रहे हैं ठाकुर जी, आपकी सेवा से भी नहीं चमके इतने तो। वो सही बताओ तुमने क्या किया? बोले हमने ठाकुर जी को नवाया। बोले सच बताओ, थोड़ा क्रोध करके पूछा तो बताया कि हमने तो सर्फ से नवाए ठाकुर जी। महाराज जी के नेत्र सजल हो गए। फिर 15 दिन तक, जब तक ठाकुर जी पुनः स्वप्न में नहीं आ गए, तब तक रोज लेप बनाते, और लेप बना करके ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाते, और नित्य औषधि बना करके ठाकुर जी को पिवाते प्रसाद में। 15 दिन तक जब ये क्रम करते रहे, 15 दिन बाद जब ठाकुर जी स्वस्थ होकर के उनको स्वप्न में दर्शन दिया, तब लेप लगाना और औषधि पिलाना विश्राम किया। और फिर समझाया ये पाषाण तुम्हारे लिए हैं, परंतु ये साक्षात ठाकुर जी हैं। हम इनकी सेवा करते हैं, हम क्या भाव रखते हैं वैसा ही क्रम हो जाता है हमारे साथ। हमने कितनी बार अनुभव किया हमारे लाल जी का। रात्रि में कई बार झारी जी में जल नहीं पधराया जाता ढंग से, मुझे रात भर प्यास लगती है, और सुबह देखने जाते हैं तो सेवा में पता चल जाता है झारी जी में जल नहीं था रात्रि में, इसीलिए प्यास लग रही।
ये जुखाम भी भयो, निश्चित ही हमारे लाल जी को सर्दी लगी है, या हमारे आज सवेरे थे कोयला की अंगीठी धरवा दी है ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी को मोजा नहीं पहनाओ, हाथ में मोजरी नहीं पहनाओ, सो निश्चित है। अच्छा, मोए भी पता है कि कारण, मेरे अस्वस्थता को कारण कहा है। यहां आवे से पहले एक दिन आगे काजे में कहीं गयो, वहां उनको लेके नहीं गयो, वही बात से नाराज है गए, मोए क्यों ना लेके गयो, और वहां की सर्दी से मोए सर्दी करवाए दी है। मानो ठाकुर जी ऐसा बतावे कि मोए है गई है सर्दी, अब तू मेरी सेवा कर, तू ठीक है जाएगा। कितनी बार ऐसा हुआ, औषधि नहीं ली, ठाकुर जी की सेवा में परिवर्तन कर दिया, उसी से ही स्वस्थ हो गए। तो क्योंकि वो पाषाण नहीं है, प्रत्यक्ष है। अहेतु की सेवा करने वाले को अनुभव होने लग जाता है। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। तो परम धर्म क्या है? न विच्छिन्न होने वाली भक्ति ठाकुर जी के प्रति, उसी को ही परम धर्म कहते हैं। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासुय नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासुय। बहुत अच्छी बात। श्री सूत जी कहते हैं, आप जितने भी धार्मिक क्रिया करते हो वो सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं कि नहीं, इसका एक ही प्रमाण है। आपके द्वारा किए गए यज्ञ, आपके द्वारा किए गए अनुष्ठान, आपके द्वारा किए गए व्रत, आपके द्वारा किए गए नियम, उनसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इस बात का एक ही प्रमाण है। क्या? नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासुय। कभी सत्संग में बैठो, कथा में बैठो, किसी प्रवचन में बैठो, और कहीं नहीं तो यूट्यूब पे ही खोलो, अगर उसमें आपकी रति हो रही है, रति मतलब मन लग रहा है, आपकी इच्छा हो रही है श्रवण करने की, भले ही आपके 4 काम पेंडिंग पड़े, पर फिर भी आप उसके प्रति आसक्त होकर के श्रवण कर रहे हो, कथा में दिखने वाली आपकी रति इस बात का प्रमाण है कि आपके अनुष्ठान व्रत नियम से ठाकुर जी प्रसन्न हैं। और अगर कथा में रति नहीं है, कथा में इच्छा नहीं, कथा में प्रसन्नता नहीं, कथा में मन नहीं, तो इसका मतलब आप जो कर रहे हैं वो केवल कर रहे हैं, श्रम एव हि केवलम, केवल श्रम है, केवल परिश्रम है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 प्रकार हैं भगवत प्राप्ति के। सबसे पहला नाम। सहज ही व्यक्ति का आकर्षण सबसे पहला ठाकुर जी के प्रति नाम से ही होता है। छोटे बालक को देखो, उसको कथा वथा तो नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हो, दादी दादा नानी नाना बोलो राधा राधा राधा, तो बालक ताली बजाने लगता, बोलने लगता है। नाम के प्रति प्रथम आकर्षण होता है। दूसरा आकर्षण होता है रूप के प्रति। बच्चे धीरे धीरे माता पिता के साथ, दादी दादा के साथ मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं, कौन है? जय 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 जय। फिर उनको देखते हैं, उनके रूप के प्रति आकर्षण होता है। और फिर धीरे धीरे लीला के प्रति, अब उनको धीरे धीरे कथा में लाना प्रारंभ किया जाए। और फिर कथा के बाद आकर्षण बनता है धाम के प्रति। ये तो बालकों का प्रकार बताया, पर बड़े लोगों के लिए भी यही है। सबसे पहले नाम। नाम इतना जपा जाए, नाम जप इतना किया जाए कि उस नाम जप के प्रभाव से आपके नेत्र बंद हैं और आपके चित्त में ही रूप प्रकट हो जाए। किशोरी जी का, ठाकुर जी का, सहचरियों का, सखियों का, सखाओं का रूप प्रकट हो, और उनका स्वरूप प्रकट ना हो तो कुछ भी अंग प्रकट हो जाए, हस्तकमल ही प्रकट हो जाए, चरण कमल ही प्रकट हो जाए, कोई वस्त्राभूषण ही प्रकट हो जाए, कुछ तो प्रकट हो नाम के प्रभाव से। नाम जप करने वाले लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, नाम जप करने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए, नहीं तो नाम जप में मन भटकेगा।
आप उद्देश्य क्या रखो, हम सीधा उद्देश्य रखते हैं श्यामा श्याम, नहीं होगा इतनी जल्दी। पहले कोई आकार ही रखो। मान लो मुझे एक चूड़ामणि दिख जाए श्री जी की, इसी उद्देश्य से नाम जप करो। धीरे धीरे आपका मन ही चूड़ामणि का निर्माण करने लगेगा। और कभी ना कभी किसी रसिक के द्वारा आप किसी प्रवचन में सुनेंगे तो जैसी चूड़ामणि आपको दिखी वैसे ही चूड़ामणि का वो वर्णन कर रहे होंगे। आप जैसी चुनरी का भाव रख करके नाम जप करोगे, कभी ना कभी आपको किसी प्रवचन पद कहीं ना कहीं वैसी चुनरी का वर्णन मिल जाएगा। नाम जप में किसी अंग की, किसी भाव की, किसी श्रृंगार के दर्शन का उद्देश्य लेकर के बैठो नाम जप में, तो नाम से क्या प्रकट होगा? रूप। फिर इस रूप को, जिसको आपने कल देखा, भले ही वो हस्तकमल था, भले ही वो चूड़ामणि थी, भले ही वो चुनरी थी, भले ही वो ठाकुर जी की पीतांबरी थी, भले ही वो वंशी थी, उसका आप आनंद चिंतन करते रहो। कुछ दिन तक उसी भाव का चिंतन करते करते वही रूप और विकसित होने लगेगा, कुछ और भी दिखने लगेगा। नाम से रूप प्राप्त होगा और फिर धीरे धीरे रूप विकसित होते होते पूर्ण रूप नहीं दिखेगा, थोड़े थोड़े रूप उसी में ही बावरे रह जाओगे, पूरा दिग्गो तो जन का ही होएगो, नेक में ही आनंद में चले जाओगे। मीराबाई का एक पद है, मैं गाऊंगा अभी थोड़ी देर में। जादूवर लागत है मोहे प्यारो। ठाकुर जी जादूवर है, वो एक उंगली ते उनके नख मात्र देखवे से हम पे जादू है जाएगा, पूरा दिख गए तो जन कहा होएगो। तो रूप जितना दिख जाए उसी का अनन्य चिंतन करने लग जाओ। धीरे 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 उसी रूप से क्या होगा, लीलाएं प्रकट होने लग जाएंगी, लीला का भाव आने लग जाएगा। जैसे एक लीला प्रकट हुई थी कुछ समय पहले, कथा करते करते। कैसी लीला थी कि श्री ठाकुर जी और किशोरी जी आपस में छिपम छुपाई खेल रहे हैं। समझते हैं उसको? हमारे ब्रज में दुबका धाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके यहां, क्या बोलते हैं? छुपन छुपाई है। तो एक लीला प्रकट हुई। कैसी लीला? सब सखीन ने कही, हे श्यामा श्याम आज दुबका धाई खेलेंगे, हमारे ब्रज में दुबका धाई खेले। तो ठाकुर जी बोले ठीक है। ललता विशाखा बोरी ने कोने में आई हो ठाकुर जी। ठाकुर जी काय को बोले आओ तो सही। तो ललता विशाखा दोनों ठाकुर जी कोने में ले गई और कोने में ले जा करके तुरंत, विशाखा जी जो है ना नेक चतुर है, ललता जी बहुत बोरी है, तो विशाखा जी ने, ठाकुर जी आए कोने में, तुरंत ठाकुर जी की वंशी छीन ली। ठाकुर जी मांग, ठाकुर विशाखा जी बोले जेनाई मिलेगी। बोले तो कैसे दोगी वंशी? तो ललता विशाखा बोली एक काम करना पड़ेगा। कहा? बोले जब आप ढूंढवे जाओगे भले ही श्री जी दिख जाएं फिर भी उनको पकड़ोगे नहीं। विजय हमारी श्री जी की होनी चाहिए। डोलते रहियो पूरे वन में, भले ही तुम्हें पता चल जाए यहां सामाजू बैठी है, फिर भी देख के अनदेखो कर दियो। ठाकुर जी बोले ठीक है। और बोले जब हमारी श्री जी को नंबर आवेगो, खबरदार जो तुम दुबके, जहां से श्री जी निकल रही हो वहीं सामने ही आ जाइयो, ताकि वो तुमको पकड़ ले फिर जीत जाए। लाल जी बोले जो आज्ञा। और ठाकुर जी को बारी आई तो ठाकुर जी आंख बंद करके 1 2 3 सब सखियां दुबक गई जा करके। श्री जी हमारी बड़ी बोरी सी हैं, एक ही वृक्ष के पीछे जाके खड़ी है गई, ज्यादा दूर कहीं भागी नहीं। अच्छा श्री जी के मन में ये भाव है कि श्याम सुंदर जीते, मैं इतने पास ही खड़ी रह जाऊंगी जी मुझको पकड़ ले। लेकिन सब सखी ने पढ़ा दिए ठाकुर जी कि तुमको हार नो है, जीतेंगी हमारी श्यामाजू। तो लाल जी ने 10 तक गिनती गिनी और 10 तक गिनती गिनने के बाद ठाकुर जी निकर पड़े खोजवे। ठाकुर जी को दूर से दिख गई कि एक वृक्ष के पीछे नीली नीली चुनरी दिखाई दे रही है। सो ठाकुर जी बात दिशा में ही नहीं गए, श्यामाजू खड़ी है पकड़नी तो है ना, हम दूर दूर घूमने लगे। अब किशोरी जी बोली ये या तरफ ना आ रहे, तो किशोरी जी दौड़ करके वहां चली गई जहां श्याम सुंदर घूम रहे हैं, वहां जाकर खड़ी है गई जी अब मुंह ढूंढ लेंगे।
ठाकुर जी ने फिर देख ली ये तो श्री जी यहां गई, तो ठाकुर जी वहां चले गए जहां पहले श्री जी खड़ी, ये मुझ दिख नहीं जाए। करते करते एक काम ऐसा भयो कि श्री जी मार्ग में ही खड़ी है गई सामने ही, और ठाकुर जी जैसे ही मुड़े श्री जी को देख करके आंख में चलो गो है दिखना रही श्यामाजू कहां है, अरे कहां जाके छुप गई हो। और इतने में ही सब सखी आई और आकर बोली जय हो जय हो जय हो, समय पूरा है गो, हमारी श्यामाजू जीत गई, हमारी श्यामाजू की विजय है गई। लाल जी चरण में बोले अरे श्यामाजू इतने गहरे वन में काहे को छुप जाओ जो मुझे दिखो ही ना हो। ललिता विशाखा करें ठीक ऐसी करो। श्यामाजी बोली अब मैं जाऊंगी, अब मैं जाऊंगी गिनती करूंगी। श्यामाजू जैसे गिनती करवे गई, ललिता विशाखा बोली ठाकुर जी कहां छुपोगे, बोले आप आज्ञा करो। बोले यहां कहीं छुपोगे तो श्यामाजू आपको पकड़ नहीं पाएंगी, ऊपर वृक्ष पे नहीं चढ़ोगे, जहां श्यामाजू गिनती करनी है वहां के बगल वाले वृक्ष के पीछे, और सुनो ऐसे छुपी हो तुम्हारी पीतांबरी खुली दिखे ताकि हमारी श्यामाजू को ज्यादा कष्ट नहीं हो। ठाकुर जी बोले जो आज्ञा। ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे जाकर खड़े हो गए, पीतांबरी ऐसी अपनी भार सी कर दी, अपने पटकाऊ भार से कर दिया, मुकुट भी टेढ़ों से भार कर दिया। किशोरी जी ने 10 तक गिनती की, 10 गिनवे के बाद और जैसे निकसी महाराज सुदूर से दिख गए ठाकुर जी। किशोरी जी जा करके तुरंत ठाकुर जी पकड़ लिए, आहो पकड़ लिए, धाई कर दी मैंने। ठाकुर जी अरे श्यामाजू आपके नेत्र कैसे, मैं कितनों छुप जाऊं, मुझको ढूंढे ही ले हो। सब सखी आई, बोले जय हो हमारी श्यामाजू की जय हो, आप सदा विजयी रहो। किशोरी जी लेकिन समझ जाए, बोले ये सब तो ठीक नहीं है रो, ये लाला ना तो मुझको पकड़ पावे और मैं पकड़वे जाऊं तो नेक में मिल जाए मुझे। अंत में यही निकलो कि भैया ठाकुर जी सदा हारे नहीं है, ये सखी जबरदस्ती हरवा में ठाकुर जी है, ताकि हमारी श्यामाजू सदा जीती रहे, हमारी श्यामाजू सदा आनंद में रहे। ऐसे भाव, तो ऐसी लीलाएं प्रकट होंगी। ये लीला कहीं लिखी नहीं है, ये प्रकट हो रही है मन में, ये भाव आ रहे हैं मन में। तो नाम के प्रभाव से रूप प्रकट हो और रूप के प्रभाव से लीला। श्यामाजू को राज हमारे माई, श्यामाजू को राज हमारे माई, श्यामाजू को राज हमारे माई, श्यामा। सब लोग गाओ। भैया देखो जे मेरी गलती ना है कि मैं आगे क्रम में बढ़ ही नहीं पा रहा, ये या स्थान कोई प्रभाव है, यहाँ पता नहीं कैसे अपने आप ही बार बार मैं कथा में तो प्रवेश करूं पर फिर से निकुंज में आ जाऊं, ये या स्थान कोई प्रभाव है, ये हमारे साईं कोई प्रभाव है, या हमारे भैया मैंने पहले दिना कही कि ये निकुंजात्मक भागवत कथा है। ऐसे क्रम बहुत कम जगह प्रकट है पामे। श्यामाजू को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि यहाँ आंगन में अकेले साईं नहीं है, श्यामा श्याम भी लीला कर रहे हैं, तभी प्रकट है रहे हैं बार बार। नेत्र बंद करके श्री किशोरी जी को ध्यान करके सब गाओ। श्यामाजू को राज हमारे माई, श्यामाजू को राज हमारे माई, श्यामाजू को राज हमारे माई, श्यामाजू को राज हमारे माई। जाके अधीन सदा ही सावरो, जाके अधीन सदा ही सावरो, जाके अधीन सदा ही
सावरो जाके अधीन सदा सावरो। या ब्रज को सिर ताज हमारे माई, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई। श्यामा जू को राज हमारे माई, श्यामा जू को राज हे हमारे माई, श्यामा जू को राज हमारे माई, श्यामा जू। श्री राधा रानी की जय। रसिक जन कह रहे हैं ऐसी श्यामाजू और उनके अधीन रहने वाले ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे, इनके दर्शन कहाँ है सके। तब कह रहे हैं यह जोरी अभी चला वृंदावन, यह जोड़ी अभी चला वृंदावन, यह जोड़ी अभी चल